ये बीजेपी का सबसे खराब दौर है। बीजेपी की सरकारें पहले भी बनी है, सेंटर में भी, स्टेट में भी, हर जगह, लेकिन इससे खराब सरकारें, इससे बेकार न्याय प्रणाली, इससे बेकार सिस्टम, इससे मतलब 24 घंटे के नोटिस पे लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आज मैं तिजारा में हूं और मेरे साथ यहां पर इमरान खान हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लोकसभा 2019 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे और आज उनका जन्मदिन है और उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। लगातार लोग यहां पर भाई इमरान खान को बधाइयां देने आ रहे हैं और उसके साथ साथ जोश खरोश के साथ में ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन का मतलब है रक्तदान, महादान। मैं बिल्कुल आपसे भी, आप बिल्कुल उनको दुआएं देना। लेकिन मैं आज इमरान खान साहब से बात कर रहा हूं, मेरी लगातार पहले भी उनसे बात होती रही है। पहली बात तो आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। और कैसा लग रहा है ब्लड डोनेशन में? देखो, जाहिर सी बात है कि ये बहुत अच्छा काम है और ये लोगों के लिए ऐसी सेवा का काम है कि इसको करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जितने भी भाई बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। जी, अक्सर कहा जाता है कि अगर हम खून देंगे, ब्लड देंगे, तो हम पूरे समाज की शारीरिक तौर पर, मेडिकल के तौर पर एक सेवा कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। खून एक ऐसा दान है जिस दान को ना तो पैसे से पूर्ति किया जा सकता और ना किसी और तरीके से पूर्ति की जा सकती। ये अपने शरीर का बहुत एक महत्वपूर्ण वो है और इसको लोग दान करके दूसरे की जान बचाते और परेशानियों में मदद करते हैं। बहुत बड़ा दान है। इमरान भाई, खासतौर पे जो मुस्लिम समाज हैं उसमें अंदर कई बार भ्रांतियां हैं कि ब्लड डोनेट करेंगे, बूढ़े बड़ों में है, अब तो नया लड़का पढ़ लिख रहा है, सब कुछ जानता है कि इससे हमारा शरीर में कमजोरी आएगी, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि लाखों लोग सुनेंगे। जब किसी को पता लगता है कि ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है तो माँ बाप चौकीदारी बैठ जाते हैं अपने जवान बेटों की भी, साला खून ना देने चला जाए कहीं, कमजोरी खून मत दे देना बेटा, खून मत दे देना। और यहाँ तक के जब पहली बार मैंने खून दिया था 5 साल पहले, मेरे पिताजी मेरे को रोक रहा था, ना बेटा खून नहीं देना, तो मैंने अपना भी दिया और पिताजी का भी दिलवाया, दोनों का साथ। तो कुल मिला के ये है कि लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। नौजवान साथियों की मैं कहूँ तो नो डाउट ये लड़कों ने बहुत जोर शोर से हिस्सा लिया है और आज 4-5 घंटे हो गए ब्लड डोनेशन कैंप को चलते हुए। इनको फुर्सत नहीं है डॉक्टर्स को ब्लड लेने की, इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और खासतौर पर युवाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक राजनेता भी हैं बहुजन समाज पार्टी के। देश के हालात के बारे में, क्योंकि मैं जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम मीठी मीठी बात करनी चाहिए लेकिन कुछ कड़वी बात भी होनी चाहिए। देश के हालात के बारे में क्या कहेंगे आप? देश के तो हालात पे बहुत सवाल उठ रहे हैं। देश के हालात बहुत नाजुक है। देश में अन्याय की अति हो चुकी है और कोई न्याय बचा नहीं है देश में और देश की वर्किंग को हाईजैक कर लिया है। जैसे नौकर काम करते हैं ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी और जो हमारे बाकी के मिनिस्टर्स हैं ऐसे काम कर रहे हैं। वो अंबानी, अडानी, बड़े जो पैसे वाले हैं उनकी नौकरी कर रहे हैं, उनके इशारों पे नाच रहे हैं। पूरे देश को बेचा जा रहा है। धर्म की अफीम सब लोगों को पिला दी गई है। किसी भी तरीके से एक दूसरे को लड़ा के वो अपना सत्ता में रहना चाहते हैं और आज 85% की बात करते हैं वो एक तरफ, वो चाहते हैं कि 60% के आसपास के लोग हिंदू समाज से एक तरफ हो जाए तो बीजेपी को सत्ता से कोई नहीं हटा सकता। सिर्फ और सिर्फ उनका ये लालच है, ना उनको कोई देश से प्रेम है, ना उनको लोगों से प्रेम है, ना उनको डेवलपमेंट से कोई लेना देना। सिर्फ धोखे की राजनीति हो रही है और इससे बुरी राजनीति आज तक कभी ना बीजेपी ने की, ना कांग्रेस ने की, ना किसी और बहुजन समाज पार्टी ने या समाजवादी पार्टी ने की। ये बीजेपी का सबसे खराब दौर है। बीजेपी की सरकारें पहले भी बनी है, सेंटर में भी, स्टेट में भी, हर जगह, लेकिन इससे खराब सरकारें, इससे बेकार न्याय प्रणाली, इससे बेकार सिस्टम, इससे मतलब 24 घंटे के नोटिस पे लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। बड़ा सवाल यही है। और जो आदमी आग लगाने का काम कर रहे हैं उन आदमियों को सिर्फ पार्टी से निकाला जा रहा है। जब आज मैं इस मंच पे जबरदस्ती क्यों बोलूं किसी के देवी देवताओं के लिए गलत? मैं सबका सम्मान करता हूं, जितना मैं इस्लाम धर्म का सम्मान करता हूं उतना हिंदू धर्म का सम्मान करता हूं, सिख धर्म का सम्मान करता हूं। तो हमारे देश की जो एक क्वालिटी है वो ये है कि हमें सब भाइयों का, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और एक साथ मिलकर रहना चाहिए। उस क्वालिटी को तोड़ा जा रहा है। जो तोड़ने के बावजूद भी कोई
कोई इलाज नहीं है उसका, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ देश में खराबी पैदा कर सकते हैं, कोई इलाज नहीं है उसका। इमरान भाई, आप पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, और मेव समाज भी लगातार एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है। मैं एजुकेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम भी, जहाँ और दूसरे लोग हैं वो भी धर्म की अफीम को चखा है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वही स्थिति हो जाती है। उनको क्या कहेंगे, नसीहत क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल कहूँगा कि तुम्हें कट्टरता से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा। कट्टर लोगों को ना मैं इधर वालों को पसंद करता हूँ, ना मैं उधर वालों को पसंद करता हूँ। हाँ, लेकिन न्याय के साथ बंदे को होना चाहिए, ईमानदारी के साथ बंदे को होना चाहिए। कट्टर आदमी, कट्टरता किसी भी देश को निहाल नहीं कर सकती। आप कितने बड़े साउथ कोरिया की बात कर लो, कट्टरता की बात करूँ तो मैं, और अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, और अगर धर्म की बात करूँ तो मैं, कितनी मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, नेपाल है हिंदू कंट्री, उधर की डेवलपमेंट था, उन्होंने हटा लिया उसको। तो कुल मिला के ये है कि कितने भी कट्टर हिंदू बन जाओ तुम, कितने भी कट्टर मुसलमान बन जाओ तुम, तुम्हें कोई खाने के लिए देने नहीं आएगा। तुम्हारे बच्चे मरेंगे जब, तुम भूखे मरोगे जब, तुम्हारे मकान टूटेंगे जब, या तो तुम्हारा पड़ोसी देखेगा तुम्हें, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, या तुम्हें अपनी रोटी कमाने के लिए खुद को निकलना पड़ेगा। तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कितने लोग हैं जो धर्म की अफीम खा के नौकरी खो चुके, अपना धंधा खत्म कर चुके, सुसाइड कर चुके, तलाक हो चुके, लेकिन बहुत सारे लोगों की धर्म की अफीम निकल गई है। आज हर जगह इनको हर मस्जिद में मंदिर नजर आता है, ऐसा क्यों? अचानक से मंदिर कम क्यों पड़ने लग गए? पहले भी पूजा पाठ होती थी, पहले भी सब कुछ होता था, और मंदिर कम पड़ रहे हैं तो मेरे भाई और बना लो ना। देश में कितनी जमीनें हैं, तुम देश की सरकार पे बैठे हो, तुमको मस्जिद में मंदिर क्यों नजर आता है? क्योंकि तुमको राजनीतिक फायदा हो रहा है उस चीज से। तुम एक पार्टी को इन सब चीजों से राजनीतिक फायदा हो रहा है, इसलिए रोज रोज नए बवंडर पैदा करते हैं। मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील है कि भाई पूजा पाठ भी करो, नमाज रोज, हाँ, हर धर्म का सम्मान करो और अपने तरीके से करो। बिल्कुल है, किसी के बहकाव में आके मत करो। और मैं तो कम से कम नहीं करता, और अपने लोगों को भी मैं समझाता हूँ। आखिरी सवाल, 2020 तारीख को किशनगढ़ पास में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी आ रहे हैं, रामजी गौतम जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को आप? हाँ, बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में एक अच्छी मेहनत से और लगन से लगी हुई है, और जिस तरीके से बहन जी के द्वारा निर्देशन किया गया है हमारे लिए, और हम सभी कार्यकर्ता मिलके एक जगह जगह तहसील लेवल पे मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, तो इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी बहुजन समाज पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं जन्मदिन की। आप स्वस्थ रहें, सबसे पहले स्वस्थ रहें, उसके बाद सफलता अपने आप कदम चूमेगी। तो मेरे साथ इमरान खान भाई ने बहुत साफ तौर पे कहा कि धर्म और मजहब के नाम पर जो कट्टरता, जो नफरत की राजनीति हो रही है, उससे दूर होना होगा। प्यार मोहब्बत से आप ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। ये जन्मदिन इमरान खान साहब ने आज रोटरी क्लब के सहयोग से तिजारा में बहुत ही सफलता तौर पर ये रक्तदान शिविर चल रहा है। लगातार युवा बढ़ चढ़ कर रक्तदान कर रहे हैं, और यही जीवन का सबसे बड़ा दान है। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।